सुशील जिज्ञासु भाई और बहनों, भावपूर्वक नमस्कार। मैं शकुंतला चौरडिया पूना से। पहले हमने दिनचर्या पर चर्चा की, बाद में जीवनचर्या पर और आज अंतिम चर्या पर चर्चा कर रहे हैं। अंतिम चर्या कहते ही चेहरों की मुस्कान पर झुर्रियाँ आने लगी, क्योंकि मौज मस्ती में बिताए हुए जीवन से दूर जाना पड़ेगा। यहाँ पर रची रचाई रंगीन दुनिया को यूं ही छोड़कर जाने पड़ेगा। मन में उथल पुथल मच गई, पर करे क्या। जितने सालों का बुकिंग था वो पूरा होने आ गया। इसका एहसास होने लगा तो मन भूतकाल की यादों में खो गया। जब अंतिम समय आता है तो बुरी बातें अपने आप छूट जाती हैं। मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, इसका लेखा, जिंदगी का ये सारा लेखा जोखा आँखों के सामने आ जाता है। मैंने अच्छा क्या किया, इससे मेरे द्वारा बुरा क्या किया हुआ, इस पर नज़र ठहरती है। तो मन से अपने आप शब्द निकलते हैं, ओहो इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन इस मोह माया के चक्कर में मेरा मन बाहर ही भटकता रहा। मनोरंजन के लिए कहाँ कहाँ घूम आए, हिल स्टेशन पर घूमना, होटलिंग, पिक्चर, नाटक में खुशियाँ मनाते रहे। मन की इच्छा आकांक्षा पूरी करने में कोई कसर नहीं रखी। बढ़िया से बढ़िया देखने लायक स्थान थे, उसकी जानकारी मिलते ही देश विदेश तक पहुंच गए। हर जगह घूम आए और खुश हो गए। शादी ब्याह में पारिवारिक रहो, स्नेहजन की रहो या मित्रजनों की रहो, शादी ब्याह में, रिसेप्शन में, छोटे बड़े समारोहों में समय निकालकर कितना भी दूर रहा तो भी हम पहुंच जाते हैं। धर्म स्थान में आने के लिए हमें समय नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ का नज़ारा देख देख कर खुश होते हैं और इतनी अनुमोदना देते हैं कि कर्मों की बोरियां भरती जा रही है, इसका पता ही नहीं चलता। अनुमोदना यानी क्या, करना नहीं, करवाना नहीं, लेकिन करने वालों की प्रशंसा करना। देखो हमारे हाथ से बहुत थोड़ा होता है, बहुत थोड़ा करवाते हैं, लेकिन करने वालों की अनुमोदना दे देकर पाप के खाते खुलते जाते हैं। शादी ब्याह में, रिसेप्शन में जाते हैं, आप एक प्लेट भर खाना खाते हैं, लेकिन कितना बढ़िया भोजन बोल बोल कर सारे वहाँ पर जो बनाए उसकी अनुमोदना हो गई। प्लेट भर भर कर लिया, थोड़ा खाया, नहीं भाया तो डस्टबिन में डाल दिया। अपने बाप का माल को तो था ही नहीं, लेकिन आपकी वो थोड़ी जूठन, वहाँ पर कितने लोगों की डाली हुई जूठन सारी इकट्ठा होकर उसमें जो समूर्छिन जीवों की उत्पत्ति होती है, उस पापों के भी भागीदार हम जाने अनजाने में बन जाते हैं। ऐसी अनुमोदना दे देकर हमने पापों के खाते खोल लिए। लेकिन यही अनुमोदना अगर हमारी धर्म स्थान में हो गई कि जो प्रतिक्रमण कर रहे हैं, सामयिक कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, शील पाल रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अच्छे भाव की साधना कर रहे हैं, साधु संत पंच महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, कितनी कठिन साधना कर रहे हैं, कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, उनकी धर्म साधनाओं की अनुमोदना कर कर अगर हमने धन्यवाद दिए तो हमारा पुण्य का खाता खुल जाएगा। हम साधु संतों के जन्मदिन रहा, दीक्षा दिन रहा तो टीका टिप्पणी भी कोई कोई कर लेते हैं, कोई कोई धन्यवाद देते, कोई कोई टीका टिप्पणी कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं, आप जानते नहीं हैं कि हम संयम ले नहीं सकते, लेकिन जिन्होंने संयम लिया है, जिंदगी भर जिन्होंने धर्म साधना की है, अगर उनको अनुमोदना दे दी तो कितने सारे पापों की निर्जरा हमारी हो जाती है। इसलिए अनुमोदना देनी है तो ऐसे जगह धर्म स्थान पर हमेशा अनुमोदना दे। देखो पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार हमें यहाँ पर सुविधा मिली, असुविधा भी मिली। किसी ने सुख में दिन बिताए, किसी ने दुख में दिन बिताए, पर
हर समय की होने वाली मन वचन काया की क्रिया से जो जो कर्म का बंध हुआ वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए उन सारे कर्मों के लिए आज जानते हुए हम मिच्छामि दुक्कडम देकर उस सारी पाप क्रिया को ओसिराते हैं। ढलती उम्र में बीती हुई जिंदगी याद आती है कि मैंने क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ निंदनीय बातें हो गई, उसके लिए पश्चाताप भी होता है। तब लगता है समय हाथ से छूट गया, अभी क्या फ़ायदा। लेकिन बीत गया सो बीत गया। बची हुई जिंदगी को संवर कर अपनी भूलों को सुधारने का प्रयास अगर हम करेंगे और हमारे पास एक क्षमा याचना का बहुत सुंदर वरदान मिला हुआ है कि पापों की आलोचना करके मिच्छामि दुक्कडम देकर सभी से क्षमा याचना कर लेना। चलो आज हम बीती जिंदगी को याद करते हैं। बचपन में हमने भाई बहनों से, पड़ोसियों से, मित्रजनों से कई झगड़े मोल लिए। किसी को मारा पीटा, राग द्वेष भी कर लिया, रोए धोए समझ गए और सारा भुला भी दिया। लेकिन उस अज्ञानी अवस्था में भी किए हुए कर्मों को भोगना ही पड़ता है। इसलिए आज हम बचपन में किए हुए सारी पूरी क्रियाओं के लिए मिच्छामि दुक्कडम देकर उन सारे पापों को ओसिराते हैं। ज़्यादा कर्मों का बोझ तो हमने यवन की दहली पर आकर बढ़ा लिया। ईर्ष्या, स्वार्थ, बड़प्पन, लोभ, अहंकार, इन कषायों से अधीन होकर नीति मूल्यों को छोड़ दिया। मैं और मेरा संकुचित वृत्ति बन गई। कितने सारे लोगों से वैरभाव बांध लिए, कितने सारे लोगों के मन दुखाए। रिश्ते नातों में कई बार दरार खड़ी कर दी, कई बार बड़ों का अनादर कर दिया, कई बार छोटों का भी अनादर कर दिया, बूढ़े लोगों का तिरस्कार कर दिया। अरे रे, इस दुर्लभता से मिले हुए मनुष्य जीवन का क्या परिचय दिया हमने। इस छोटी आयु में सुसंस्कृत घराने में जन्म होने के बाद भी ऐसे दुराचरण करके ही हमने कर्म बांध लिए। देखो यहाँ पर जो आपके प्रियजन हैं, स्नेहीजन हैं, जिनके लिए आपकी इतनी भागदौड़ मची है, यहाँ से जाने के बाद इस रूप में किसी का भी मिलना संभव नहीं। उसी तरह जिसके साथ आपने वैर भाव बांध ले, वैरी बना दिया, जिनका तिरस्कार कर लिया, वो भी अगले जन्म में इस रूप में मिलना असंभव है। फिर भी वैर भाव किसी भी रूप में कहीं पर भी जागृत होंगे और न जाने कितने दुखों का सामना हमें करना पड़ेगा। और उस वैर भाव के कारण जन्म मरण के चक्कर बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए आज जीते जागते सभी से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। देखो, इस 84 लक्ष योनि में हमारा भ्रमण चालू रहा। कभी एकेंद्रिय में गए, बेंद्रिय में गए, तेंद्रिय में गए, चौरेंद्रिय, सन्नि पंचेंद्रिय, असन्नि पंचेंद्रिय, कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया। कई पर कितने पाप कर्म हमने बांध लिए। सारी अज्ञानी अवस्था थी, लेकिन उस अज्ञानी अवस्था में बंधे हुए पापों का भी आज जानते हुए आलोचना करके हम मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। इस जिंदगी की एक्सपायरी डेट आने के पहले ही हम सावधान बन जाएंगे। जीवन पाण्याचा रे बुडबुडा,
अंती फुटून जाईल घडा, नको सोडू धर्म आणि नीती करम, याने तरसील रे संसारा, जीवन पाण्याचा रे बुडबुडा। हमारा जीवन पानी के बुलबुले जैसा है, कब उड़ जाएगा पता ही नहीं लगेगा। इसलिए जो जो हमारे द्वारा इस जन्म में भी और पूर्व जन्म में भी पाप कर्म किए गए हैं, उसकी आज हम आलोचना कर रहे हैं। तो पूर्व जन्म की यात्रा हमने एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय देखी, और हमारे पुण्यवानी के कारण बड़ी दुर्लभता से यह मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हो गया। लेकिन इस मनुष्य जीवन में भी कहाँ मनुष्य जीवन की भी कैसी यात्रा, पूर्व जन्म में कैसी यात्रा हुई है पता नहीं है। तो उस भव की आलोचना आज हम करेंगे। इस मायावी संसार में इस मनुष्य ने अनंत योनियों में जन्म धारण किया। कभी सुतार बना, कभी लोहार बना, कभी कंधोई बना, पता नहीं कहाँ की यात्रा हुई और कैसे कैसे रूप धारण किए। जिस जन्म में हमने साधन सामग्री इकट्ठा की, परिग्रह इकट्ठा किया, अस्त्र शस्त्र घर बार इकट्ठा कर के उसमें आसक्त बने, वहाँ पर भी कितने सारे बुरे कर्म भी कर लिए। उस सारे परिग्रह की आसक्ति और जिन जिन व्यक्तियों के साथ हमारा रहना हुआ, उन सारे व्यक्तियों के मोह माया के बंधन, आसक्ति के बंधन, किसी के तिरस्कार के बंधन भी हमने छोड़े या न छोड़े पता नहीं। क्योंकि दुर्भाग्य से अगर उस जन्म में हमें साधु संतों का समागम नहीं हुआ होगा, सम्यक धर्म की जानकारी नहीं हुई होगी, वितराग धर्म की जानकारी नहीं हुई हो, तो हमारे द्वारा कृत कर्म को हर योनि में अगर हमने नहीं ओसिराया हो, तो वे आसक्ति के बंधन, मोह के बंधन, अधिकारों के बंधन और अस्त्र शस्त्र से होने वाली हिंसा के बंधन भी आज तक हमारे साथ चल रहे हैं। आज जानते हुए अरिहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से 21 अगस्त 2021 को हम अरिहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से और हमारी आत्मा की साक्षी से पूर्व भव के सारे पापों की आलोचना करके मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। उन सारी क्रियाओं को ओसिराते हैं, सभी जीवों से क्षमा याचना करते हैं। खामेमि सव्वे जीवा विखमन्तु मे, मिट्टी में सव भूयेषु वैरं मज्झं न केनयि। खामेमि सव्वे जीवा विखमन्तु मे, मिट्टी में सव भूयेषु वैरं मज्झं न केनयि। खामेमि सव्वे जीवा विखमन्तु मे, मिट्टी में सव भूयेषु वैरं मज्झं न केनयि। जगत के सर्व जीवों के साथ मेरा मैत्री भाव है, किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं। सभी जीवों मेरे अपराध क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। उसी प्रकार इस जन्म में यह आत्मा इस शरीर में है, तब तक यहाँ पर जो भी हमने साधन सामग्री घर बार परिग्रह इकट्ठा किया है, उस सारी वस्तुओं का हम उपभोग जब तक जीवित है तब तक लेंगे। लेकिन जिस समय यह आत्मा इस शरीर से विदा होगी, तब यहाँ के सारे परिग्रह के, आसक्ति के, मोह के, अधिकारों के बंधन से हम मुक्त बनेंगे। सारी क्रियाओं को यहाँ पर जो जो साधन सामग्री इकट्ठा की है, उसके द्वारा जो जो भी क्रिया होगी, उस क्रिया के साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं रहेगा। उस सभी क्रियाओं को हम ओसिराते हैं।
जैसे वस्तुओं के साथ हमारी आसक्ति थी, उसी प्रकार व्यक्तियों के साथ भी हमने इतने मोह के बंधन बांध के रखे हैं। स्नेह, अनुराग, प्रेम, किसी के साथ राग द्वेष भी कर लिया। तो ये सारे प्रेम के और राग द्वेष के बंधन को भी इस यहाँ से यह आत्मा इस शरीर से विदा लेगी, तब सभी बातों को हम ओसिराएंगे, ओसिराएंगे, ओसिराएंगे। आज से ही हम भावना भाते रहेंगे, पता नहीं वो समय हमारा कब आएगा। तो सारे मोह के, आसक्ति के, अधिकारों के बंधन से मुक्त होकर ही यह आत्मा इस शरीर से अगले जन्म के लिए प्रयाण करेगी। उसी प्रकार संथारा विधि सबको पता है, किसी को पता नहीं है। साधु संतों का अंतिम समय में साधु संतों का समागम मिलता है या कोई स्वाध्याय आकर संथारा करवाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि भावना होते हुए भी हम संथारा नहीं कर पाते। तो इसलिए अगले सेशन में संथारा विधि पूरा हम संथारा विधि का सारा अनुष्ठान हम करेंगे। लेकिन अगर आपके आजू बाजू कोई संत है, कोई स्वाध्याय है, तो उनसे बुलवा के करवाना। लेकिन कोई भी नहीं है तो आपके साथ यह धरोहर हमेशा रहेगी। जब भी आपको ऐसा कोई प्रसंग आएगा तो आप उसका ज़रूर उपयोग करना। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। जय महावीर।